नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण। दोस्तों, हर साल हमारी परीक्षा में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उनमें एक या दो प्रश्न कैरेक्टर स्केच के ज़रूर पूछे जाते हैं। पिछले साल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 12th क्लास का, उसमें 2 कैरेक्टर स्केच के प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए हमारे लिए ये वीडियो और इस तरह की जितने भी वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ कैरेक्टर स्केच से संबंधित, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द टाइगर किंग। इस स्टोरी में जो हीरो है बाघ राजा टाइगर किंग, उसका कैरेक्टर स्केच। तो देखते हैं। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच की चरित्र चित्रण करो। किसका? ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का, बाघ राजा का, इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। कि जो बाघ राजा है, जो टाइगर किंग है, उसका अपने शब्दों में चरित्र चित्रण करो। तो इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं इनके आंसर करवाने वाला हूं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इस कैरेक्टर स्केच के आंसर को अलग अलग पॉइंट्स में बांटा है, ताकि आपके लिए इसको लर्न करना, इसको याद करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है कैरेक्टर स्केच में इंट्रोडक्शन, परिचय। कि जो महाराजा है, महाराजा ओ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिनको और किस नाम से भी जाना जाता है, सर जिलानी जंग बहादुर। कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर हेड मेनी टाइटल्स एंड सब नेम्स। टाइटल्स का अर्थ होता है उपाधियां, और सब नेम्स मतलब उपनाम या अन्य नाम। कि जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर हैं, उनके पास कई उपाधियां और कई उपनाम थे। बट लेकिन ही वॉज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध थे, एज द टाइगर किंग, लेकिन वह टाइगर किंग के नाम से सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। कैरेक्टर स्केच में सेकंड पॉइंट देखते हैं, ए ब्रेव किंग। कि जो महाराजा थे ना, वो एक बहादुर राजा थे, ब्रेव किंग थे। कैसे पता चलता है हमें ये बात? द टाइगर किंग, कि जो टाइगर किंग है, फेस्ड, फेस का अर्थ होता है सामना करना, तो फेस्ड मतलब सामना किया, मैनी डेंजर्स, कई खतरों का, ड्यूरिंग, किसके दौरान, हिज टाइगर हंटिंग, हंट यानी शिकार करना। कि जो टाइगर किंग हैं, उन्होंने बाघों के शिकार के दौरान कई खतरों का सामना किया। समटाइम्स, कभी कभी, ही फोर्ट, फाइट यानी लड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म फोर्ट, वह लड़ते थे। द टाइगर, उस टाइगर से, विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड्स मतलब खाली हाथ, मतलब निहत्ते। कभी कभी तो वह उस टाइगर से निहत्ते ही लड़ाई किया करते थे। ईच टाइम, लेकिन हर बार, ही वॉन, कौन जीतता था? महाराजा ही जीतते थे, जो हमारे टाइगर किंग है वो ही विजयी होते थे। कैरेक्टर स्केच का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, ए क्लेवर प्लानर। प्लानर मतलब योजना बनाने वाला, योजनाकार। कि जो महाराजा थे, जो टाइगर किंग थे, वो एक क्लेवर प्लानर थे, एक चतुर योजनाकार थे। कैसे? इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, महाराजा हेड किल्ड, महाराजा ने मार दिए थे 70 टाइगर्स, 70 टाइगर। 10 सालों में महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए थे, लेकिन उनका टारगेट कितने का था? 100। तो वो कैसे पूरा किया उन्होंने? इट वॉज हिज मास्टर प्लान, कि यह तो उनकी गजब की रणनीति थी, यह तो उनका गजब का मास्टर प्लान था, यह उनका मास्टर प्लान था। टू मेरी, शादी करना, ए गर्ल ऑफ ए स्टेट, ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना, विच हेड, जहां पर थे, लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा टाइगर की जनसंख्या। कि यह उनका मास्टर प्लान ही था कि उन्होंने ऐसे राज्य की लड़की से शादी की जिसमें बहुत अधिक संख्या में टाइगर की जनसंख्या थी। सो इसीलिए ही वॉज एबल, वह समर्थ हुए, टू किल, मारने में, 99 टाइगर्स इन ऑल, कुल मिलाकर। इसीलिए वह कुल मिलाकर 99 टाइगर मारने में सफल रहे। कैरेक्टर स्केच का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, ए बोल्ड,
एंड वाइज किंग, वह एक निडर, बोल्ड का अर्थ क्या होता है? निडर, एंड वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, वह एक निडर और बुद्धिमान राजा थे। कैसे? उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को शिकार करने से मना कर दिया था उनके राज्य में, तो निश्चित रूप से वो निडर तो थे ही सही। ही वॉज सो बोल्ड, वह इतने निडर थे, दैट की ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, टू हंट टाइगर्स, टाइगर का शिकार करने से, इन हिज फॉरेस्ट, अपने जंगलों में। वह इतने ज्यादा निडर थे कि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को भी उनके राज्य में बाघों का शिकार करने के लिए मना कर दिया था। और बुद्धिमान कैसे थे? ही वॉज सो वाइज, वह इतने बुद्धिमान थे, दैट की ही प्लीज्ड, उन्होंने प्रसन्न कर दिया, किसको? द ऑफिसर, उस अंग्रेज अधिकारी को जो नाराज हो गया था, उसको कैसे प्रसन्न किया उन्होंने? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी को नाराज करने का मतलब है अपने राज्य से हाथ धो बैठना, तो उन्होंने उसको कैसे प्रसन्न किया? ही प्लीज्ड द ऑफिसर, उसने ऑफिसर को प्रसन्न किया, बाय सेंडिंग, भेजकर, डायमंड रिंग्स, हीरे की अंगूठियां, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, एंड सेव्ड, और बचा लिया, हिज किंगडम, अपना राज्य। वह इतना बुद्धिमान था कि उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को हीरे की अंगूठियां भेजकर उस अधिकारी को प्रसन्न किया और अपने राज्य को बचा लिया। और कैरेक्टर स्केच में फिफ्थ और लास्ट पॉइंट देखते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, जब हम कैरेक्टर स्केच करते हैं तो पहला टॉपिक तो हमेशा इंट्रोडक्शन का हम बना सकते हैं, और लास्ट में अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो डेथ पॉइंट अपन बना सकते हैं। तो डेथ कैसे हुई? इट इज आयरनिकल, आयरनिकल का मतलब होता है जो सोचा उसका उल्टा हो जाना, विडंबना, आयरनी, कि यह विडंबना ही थी। क्या थी विडंबना? दैट द किंग मेट हिज डेथ, कि जो राजा है ना वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, बाय ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से, कि यह विडंबना ही है कि जो महाराजा है ना उसकी मृत्यु एक लकड़ी के बाघ से हुई। एट लास्ट, इस प्रकार से अंत में, द 100th टाइगर, कि जो 100वां टाइगर था ना, टुक, उसने ले लिया, रिवेंज, बदला, अपॉन हिम, तो उन 99 टाइगर्स को मारने का बदला उस 100वें लकड़ी के टाइगर ने ले लिया। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र है टाइगर किंग, बाघ राजा, उसका कैरेक्टर स्केच हमने कर लिया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और पॉइंट्स के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसकी फ़ीस केवल मात्र 500 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको दोनों बुक्स करवाई जाएगी, उनकी समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और इसके अलावा जो हमारा ग्रामर एंड राइटिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट है, वो कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। और ये कंप्लीट कोर्स आपको फरवरी के लास्ट तक करवा दिया जाएगा, और उसके बाद भी समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।